जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी दशा माता की 5वीं कथा। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। वे दोनों पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन सबेर सास ने बहू से कहा, जाओ किसी के घर से आग लेके आओ और भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे लेकर गांव में चली गई आग मांगने। उस दिन गांव में घर घर दशा रानी की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। औरतों ने व्यंग पूर्वक उससे कहा, तुम सास बहू भली हो, तुम्हारे घर न पूजा न धर्म कर्म, बड़े फचर, चूल्हे पर नजर, सवेरा हुआ नहीं कि आग लेने आ गई। आज पूजा हुए बिना कोई आग नहीं देने वाला। तब बहू शर्मिंदा और क्रोधित होती हुई घर लौट आई। उसने सास से कहा, सुबह सवेरे कोई आग नहीं देता, जब देगा तो ले आऊंगी। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार जब तुम सब डोरा ले तो मुझे भी बता देना, मैं भी डोरा लूंगी। मुझे पूजन की विधि बता देना। दूसरी बार जब पड़ोसन डोरा लेने लगी तो बहू को भी बताया। बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही, पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो वह शांतिपूर्वक पूजा कर ले। तभी दशा माता की कृपा से सास ने बहू से कहा, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की बात पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने सर से स्नान किया और विधि पूर्वक दशा रानी की पूजन की। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी की गोले में रखकर उसे भेंट कर तालाब में सिराने जा रही थी कि सास घर वापस आ गई। बहू को जब गोले को छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसने उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास दोबारा घर से बाहर जाएगी तो गोला छाछ से निकालकर सिरा आऊंगी। सास ने आते ही बहू को आवाज लगाई, इतनी देर से क्या कर रही थी? तू मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई? बहू ने उत्तर दिया, आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी से देर हो गई। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौके में बैठी थी कि उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ चौके में भोजन करने को बैठ गया। माता ने जैसे ही भोजन समाप्त कर उठना चाहा कि बेटे ने कहा, मुझे तो छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा, बहू छाछ लेकर आओ। बहू ने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दो। माता भोजन करके उठी, हाथ धोकर छाछ लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसे उसमें खरखराता हुआ कुछ दिखाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो बड़ा सोना का गोला था। सास ने बहू से पूछा, अरे बहू, इसमें क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है? यहाँ क्यों छिपा कर रखी है? अब मुझे पता चला, इसलिए तू छाछ नहीं देने आई। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैंने आपसे छुपाकर दशा रानी का गंडा लिया था, चोरी से पूजा की थी। मैं गंडा सिराने जा रही थी कि आप आ गई, तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? सास ने बहू को गले में लगाते हुए कहा, अब मैं भी तेरे साथ डंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तूने मुझे दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। सभी बोले, दशा माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।